गुड इवनिंग एवरीवन। आज हमारी जो सक्षम की क्लास है वो है डे 3 की क्लास। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था अभी रनिंग में, दैट इज़ क्लॉक। तो क्लॉक के जो हमने अभी तक के लेक्चर किए हैं उसको आगे और बढ़ाते हुए हम स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट टाइम हमने एक तो डिग्री निकालना देखा था कि कितने डिग्री का एंगल बनता है एक पर्टिकुलर टाइम पे, और एक मैंने बताया था कब 0 डिग्री एंगल किसी भी पर्टिकुलर टाइम देकर के पूछते हैं कि कब होता है। ठीक है, जैसे एक मैंने क्वेश्चन करवाया था 8 से 9 बजे के बीच में कब दोनों हैंड्स, मिनट्स हैंड्स एंड आवर हैंड की जो निडल्स होती है वो कब मीट करती है, यानी कि 0 डिग्री का एंगल बनाती है। मीट करेंगी यानी कि 0 डिग्री का एंगल बनाती है, राइट। उसके लिए मैंने आपको ना फॉर्मूला बताया था, एंड दैट वाज कि जो हमारा फॉर्मूला डिग्री निकालने के लिए था वो था 11m डिवाइडेड बाय 2 माइनस h इंटू 30। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो वो निकलता था हमारा एंगल कितने डिग्री का बनेगा। और इसी को हमने क्या किया था, इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए हमने इसको क्या कहा था कि 8 से 9 बजे के बीच या कोई भी 1 घंटे के बीच में कब मीट करती हैं, इसी फॉर्मूले को यूज किया था। बट अब एक और मैं न्यू चीज बता रही हूँ आपको इसी में। जैसे 8 से 9 बजे के बीच में मैंने आपको क्या बोला, 11m/2 इज इक्वल टू h इंटू 30, ये बताया था। अब इसमें क्या था, आपको डिग्री निकालनी थी, पर अब तो डिग्री दी हुई है, यानी इज इक्वल टू आपके पास 0 डिग्री दिया हुआ है। अब 0 डिग्री दिया हुआ है तो आपको क्या करना था, 11m/2 माइनस 8 इंटू 30, ये हुआ इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व किया तो 11m/2 माइनस 240 क्यों हुआ, क्योंकि 8 से 9 बजे के बीच में दिया हुआ है, तो 8 से 9 में हम 8 लेंगे, यानी 8 to 9 का 8 हम लेंगे, वो मल्टीप्लाई हो गया 30 में तो आ गया 240। तो अब क्या हुआ, 11m/2 माइनस 240 इज इक्वल टू 0। अब 11m/2 को कैसे सॉल्व करेंगे, अब हम क्या करेंगे, -240 को 0 के पास लेके चले जाएंगे, यानी इज इक्वल टू के राइट साइड में लेके चले जाएंगे, तो ये -240 था, ये बन जाएगा 240 प्लस का, और क्या बनेगा नेक्स्ट, 11m/2 इज इक्वल टू 240। अब कैसे सॉल्व करेंगे, अब 11m डिवाइडेड बाय 2 दिया हुआ है तो डिवाइडेड वाला 240 के पास जाएगा तो मल्टीप्लाई बन जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू के बाद हम जब लेके जाते हैं तो चीजें क्या हो जाती हैं, अपोजिट हो जाती हैं। तो डिवाइड वाला मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस होता है, तो क्या हो जाएगा 240 इंटू 2/11। 11m का 11m मतलब 11 मल्टीप्लाई m है, इसलिए 11 डिवाइड में चला गया, बना m इज इक्वल टू 480 डिवाइडेड बाय 11। अब हमने डिवाइड किया, डिवाइड करने पे क्या आया, मिक्स फ्रैक्शन में आया, एंड दैट इज 43 7/11। तो जो 43 है वो आपका मिनट है, यानी कब दोनों सुइयां एक दूसरे के बीच में 0 डिग्री का एंगल बनाएंगी या कब मीट करेंगी, तो 8 बजकर, ये जो 43 है ये मिनट है, तो 8 बजकर 43 मिनट यानी 8.43 मिनट्स पे ये सुइयां क्या करेंगी, मीट करेंगी। और जो 7/11 है ये सेकेंड्स हैं, सेकेंड्स का भी बहुत छोटा सा पार्ट है, तो ये नहीं आपको काम है, आपको मेन पूरा पूरा जो नंबर है 43 वो काम का है। इन केस अगर आपका मिक्स फ्रैक्शन में आंसर है तो आप यूज करोगे, अदरवाइज नहीं। तो ये मैंने सिंपल सा आपको फॉर्मूला ही यूज करने के लिए बताया था, बट इसको थोड़ा और इजी करते हैं, और इजी करते हैं। क्या करते हैं, हम सिर्फ यूज करेंगे 60/11। क्या यूज करेंगे, 60/11। ठीक है, कैसे, 8 से 9 बजे के बीच में कब सुइयां दोनों एक दूसरे से मीट करेंगी, आपको क्या करना है, 8 to 9 के बीच में से आपको 8 चूज करना है, पहला वाला नंबर 8 इंटू 60/11। इसको सॉल्व करके बताओ क्या सेम आंसर आ रहा है। फिर से बोल रही हूँ, 8 to 9, 2 to 3, 4 to 5 कोई भी नंबर दिया है, आपको पहला वाला नंबर ही चूज करना है, क्योंकि पहला वाला नंबर चूज करोगे तो सॉल्व करने के बाद जो आपका मिनट आएगा तो वो पहले वाले नंबर
और आपका मिनट बनेगा। अगर जैसे 2 to 3 का हमने एग्जाम्पल लिया तो आपने 3 को यूज किया तो 3 बज के कुछ मिनट आएगा, जो कि आपके 2 से 3 बजे के बीच में नहीं होता। 2 से 3 बजे के बीच का है तो 2 यूज करना है, 2 यूज करना है, मल्टीप्लाई 60/11 ये आपको यूज करना है। सो यू कैन सॉल्व राइट नाउ। आपको अभी ऐसा नहीं है कि आपको पहले नहीं सीखा आप कैसे करोगे, आप सिंपल तरीके से कर सकते हो। डन है। अब मैं आपको दे रही हूँ क्वेश्चन। 9 to 10 के बीच में कब दोनों हैंड्स, when both hands, minute hands and hour hand will meet between 9 to 10 और they will make 0 degree angle। ठीक है, तो 8 से 9 बजे के बीच में कब होगा, तो आप ये अभी करो, खुद से सॉल्व करो। और यूज करना है मल्टीप्लाई 60/11 होती है। घड़ी के बीच में क्या होता है कि 12 फिर 1 फिर 2 3 4 करके पूरा 11, 12 से लेकर के वापस घूम करके 12 यानी 12 नंबर होते हैं, 1 से लेके 12 तक के। तो 1 और 2 के बीच में का टाइम क्या, मिनट का क्या होता है, वो उनके बीच में 4 छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं। यानी कि जब सेकंड की सुई आपका पूरा एक सर्कल पूरा कंप्लीट करती है तो मिनट की सुई क्या करती है, एक पॉइंट आगे बढ़ जाती है, एक पॉइंट आगे बढ़ जाती है। और जब मिनट की सुई ऐसे एक एक पॉइंट करते करते जैसे मान लो 1 से लेकर के वापस 12 पे पहुंचती है, तब तक में जो आवर हैंड होती है, ये स्मॉल हैंड होती है या घंटे की सुई होती है, कुछ भी बोल लो, वो क्या होती है, एक नंबर से दूसरे नंबर तक पहुंच जाती है। क्योंकि जो छोटी वाली जो घंटे वाली सुई होती है उसको पूरा वो 1 घंटा लगता है एक नंबर से दूसरे नंबर पे जाने के लिए। और मिनट की सुई क्या करती है, वो 5 मिनट में एक नंबर से दूसरे नंबर पे पहुंचती है। तो जब एक सुई, तीनों सुइयां साथ में है, आपको सेकंड की सुई का तो पूछते नहीं है, आपको मिनट और घंटे की सुई का ही पूछा जाता है। तो जो उनके बीच का जो समय होता है, जब सेकंड वाली सुई घूम रही है, जब वो घूम रही है तो वो कई बारी क्या करती है, मिनट और सेकंड की सुई को टच करते हुए जाती है। जब वो टच कर रही है यानी उनसे मीट कर रही है। इसी तरीके से जो आपकी घंटे वाली सुई होती है यानी आवर मिनट वाली हैंड होती है, बिग हैंड होती है, जो जो आपकी मिनट वाली सुई होती है वो बड़ी सुई होती है, और मिनट वाली सुई होती है आप वो क्या करती है, वो 1 घंटे में पूरा सर्कल लगा लेती है, 1 घंटे में पूरा सर्कल लगाती है। ये मैंने पहले भी आप लोग को करवाया हुआ है। जब वो पूरा जब सर्कल घूम रही होती है तो वो सर्कल घूमने के बीच में घंटे की सुई को टच भी करती है, एक बार, 1 घंटे में एक बार टच भी करती है। तो जो टच करती है यानी कि मिलती है, उसको क्या बोलते हैं, मीट करती है, या ये बोल सकते हो आप कि 0 डिग्री का एंगल बनाती है। तो कब बनाती है, आपसे अगर क्वेश्चन पूछा 2 से लेके 3 बजे के बीच में कब मिलती हैं, तो मैंने 2 to 3 के बीच में 2 यूज करने के लिए क्यों बोला, क्योंकि अगर आप 2 मल्टीप्लाई 60 करोगे और डिवाइड करोगे 11 से तो आएगा कुछ मिनट, जो आंसर होगा वो मिनट में आएगा। तो 2 बज के वो मिनट हो गया, आप 2 से 3 में 3 यूज नहीं करोगे, 3 यूज करोगे तो यानी कि वो बन जाएगा 3 बज के कुछ मिनट, यानी 2 से 3 के बाद का समय हो गया। आपसे पूछा 2 से 3 के बीच का है, तो इस तरीके से आपको ये करना है। उसके बाद आपको क्या आपसे पूछ लिया क्वेश्चन कि 9 to 10 के बीच में कब दोनों सुइयां एक दूसरे से मीट करेंगी, या जो मिनट की सुई है यानी बड़ी वाली हैंड है, बिग हैंड है, और जो घंटे की सुई है यानी स्मॉल हैंड है, वो कब एक दूसरे से मीट करेंगी। तो 9 to 10 के बीच में से हमने कौन सा नंबर चूज किया, 9। 10 को नहीं यूज करना, 9 को यूज करना है। और फॉर्मूले में आपको मैंने क्या दे दिया, मल्टीप्लाई 60/11। अब क्या करोगे, 9 into 60 आप करोगे तो क्या आएगा, 9 6 क्या होता है, 54, तो 540, 540/11 यानी 540 डिवाइड बाय 11। अब जब आप इसको 11 से डिवाइड करोगे तो आपका आएगा मिक्स फ्रैक्शन में आएगा 49 1/11। तो 1/11 सेकेंड का बहुत छोटा सा पार्ट है, इसलिए उसको नहीं यूज करेंगे, हम सिर्फ 49 यूज करेंगे। यानी आ गया आपका जो 49 है वो मिनट है, यानी 9 बज के 49 मिनट, यानी 9.49
पर दोनों सुइयां एक दूसरे से मीट करेंगी। तो सिंपल सा ही करना था, 9 मल्टीप्लाई 60, तो 9 मल्टीप्लाई 60 किया तो आया 540 और डिवाइड कर दिया यानी भाग दे दिया 11 से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 12 से 1 बजे के बीच में कब दोनों सुइयां एक दूसरे से मिलेंगी या 0 डिग्री का एंगल बनाएंगी। बिटवीन 2 to 1 when both the hands of clock will meet. Now solve it. 1 बजे के बीच में सुई का आप कैसे सॉल्व करोगे, तो 12 इंटू 60/11, और जब आप इसको सॉल्व करते हो तो क्या आता है, 12 इंटू 60/11 को जब आप सॉल्व करते हो आपका आएगा 65, 5/11, तो 65 यानी क्या हो गया 65 मिनट, और 65 मिनट्स को जब आप आवर में चेंज करते हो तो वो क्या बन जाता है 60 मिनट का 1 घंटा और 5 मिनट, यानी 1 घंटा 5 मिनट, और 1 घंटा जुड़ गया किसमें 12 में, 12 में जुड़ गया तो क्या बन गया 1 बजकर, और जो वो 5 मिनट आपका बचा वो, तो 1:05 यानी वो 1 बजे के बाद का समय चला गया। अब इस कंसेप्ट को हम आगे बढ़ाते हैं, समझते हैं क्या और कैसे। देखो एक काम का क्वेश्चन पूछा जाता है अपोजिट हैंड्स। अभी हम क्या कर रहे थे, कब दोनों सुइयां मिलती हैं यानी 0 डिग्री का एंगल बनाती हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कब होता है कि दोनों सुइयां अपोजिट होती हैं, मतलब जब वो टर्न कर रही होती है, घंटे की सुई तो 1 घंटे के लिए एक ही मतलब थोड़ा थोड़ा ही आगे बढ़ रही है, मिनट की सुई उसने क्या करी एक सर्कल पूरा करी, और जब वो सर्कल पूरा कर रही होती है तो एक आपका अपोजिट साइड में बन जाती है, उसके क्या बनती है वो 180 डिग्री का एंगल बनाती है। क्या बनाती है वो 180 डिग्री का, यानी उसको बोलते हैं थीटा। थीटा क्या होता है उस समय 180 डिग्री का होता है, ठीक है। अब जब ये चीज होती है तो वो टाइम दोनों के बीच का टाइम क्या होता है, गैपिंग 30 मिनट्स का गैप होता है, 30 मिनट्स का, ठीक है। जैसे 1:30 बजे तो 12:30 है, तो आपकी छोटी सुई क्या होगी 12 से थोड़ा आगे होगी, और मिनट की सुई क्या होगी वो 6 से थोड़ा आगे होगी, है ना। इस तरीके से कुछ होगा उसका, ठीक है। तो 180 डिग्री का एंगल बनाएगी तो ही क्या होगी, एक दूसरे के अपोजिट होगी। एक सुई एक नंबर पे है और दूसरी सुई बिल्कुल उसके सामने वाले नंबर पे है, ठीक है। जिनको सुई वाला कंसेप्ट नहीं समझ आ रहा है, एक सर्कल ले लो, एक पेपर को सर्कल में काटो, एक साइड में 12 लिखो, उसके बिल्कुल अपोजिट 6 लिखो, ठीक है, और बिल्कुल राइट साइड में आप 3 लिखो और लेफ्ट साइड में 3 के बिल्कुल अपोजिट 9 लिखो। अब 12 और 3 के बीच में 1 and 2, 3 and 6 के बीच में 4 and 5, और 6 and 9 के बीच में आपका आ जाएगा 7 and 8, 9 और 12 के बीच में आ जाएगा आपका 10 and 11। तो क्या होगा, आपकी एक सुई अपोजिट साइड कब होगी, जैसे अगर मान लिया आपकी एक सुई छोटी वाली जो सुई है वो 12 पे है, यानी स्मॉल हैंड यानी घंटे का जो हाथ है वो आपका 12 पे है, तो मिनट वाला आपका जस्ट अपोजिट होगा जब, तभी 180 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है, 180 डिग्री का। तो अब कुछ फैक्ट है वो ध्यान से सुनो। अपोजिट हैंड कब होती है, अपोजिट हैंड मीन्स 180 डिग्री एंगल। पहला पॉइंट क्या है 180 डिग्री एंगल। ये कब होता है 30 मिनट्स की गैपिंग में, दोनों सुइयों के बीच में 30 मिनट्स की गैपिंग होती है, और एक टाइम पे एक बार होता है 1 घंटे में। ऐसा कब होता है, 1 घंटे में सिर्फ एक बार होता है, 1 घंटे में सिर्फ एक बार होता है, यानी 12 से लेके 1 बजे के बीच में सिर्फ एक ही बार ये होगा अपोजिट हैंड, 2 बार नहीं। तो 1 टाइम इन 1 आवर, यानी 1 घंटे में सिर्फ एक ही बार। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है कि 1 घंटे में एक बार तो होता है, लेकिन 12 घंटे में सिर्फ 11 ही बार होता है। क्या होता है 12 आवर्स में सिर्फ 11 टाइम्स ही होता है, 1 आवर में 1 टाइम, बट 12 टाइम में 12 टाइम नहीं होता, 12 आवर्स में सिर्फ 11 टाइम्स होता है। अब भाई 11 से 12 के 12 घंटे में सिर्फ 11 बार होता है, तो ऐसा कौन सा समय है जब नहीं होता वो भी बताऊंगी। अगर 12 घंटे में 11 बार होता है तो 24 घंटे में कितनी बार होगा, बिल्कुल 12 आवर्स में 11 टाइम, तो 24 घंटे में 12 घंटे 2 बार होते हैं, 24 घंटे का ही दिन होता है ना, तो 12 गुणे 2 24,
ठीक है, तो 24 घंटे में 22 बार। अब जिनको ये नहीं समझ आ रहा भाई ये क्या चीज चल रही है, तो आप ये सोचो 12 से 1 से लेके 12 बजे का ही टाइम होता है। रात के 12 बजे के बाद जो टाइम शुरू होता है, तो 1 2 3 4 करते करते दोपहर के 12 बजे, ये हो गया 12 घंटे। उसके बाद दोपहर के 1 बजे से लेकर के रात के 12 बजे का दोबारा से टाइम शुरू होता है, यानी 12 12 घंटे 2 बार। तो 12 घंटे में 1 बार, सॉरी 12 घंटे में 11 बार, तो 24 घंटे में 22 बार। ये मैंने एक्सप्लेन करके बता दिया जिनको अगर नहीं समझ आ रहा हो तो। अब ऐसा कौन सा समय है जब अपोजिट हैंड होती ही नहीं है, तो आपको ये टाइम याद रखना है 6 से 7 बजे के बीच में, चाहे वो दोपहर का हो, सॉरी शाम का हो या अर्ली मॉर्निंग का हो, दोनों 6 से 7 बजे के बीच में कभी भी सुइयां अपोजिट हैंड नहीं होती। इसीलिए 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार बोला गया है। इतना समझ आया? एक चीज याद रखने वाली है कि ये सारी चीजें जो मैंने आपको फैक्ट्स बताए अपोजिट हैंड वाले, कई बार इन फैक्ट में से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो ये फैक्ट्स याद रखना। जब इस तरीके का क्वेश्चन रहेगा तो आपको कैसे करना होता है, अगर आपके पास एक क्वेश्चन दे दिया कि 3 से 4 बजे के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, व्हेन मिनट हैंड एंड आवर हैंड या स्मॉल हैंड एंड बिग हैंड विल बी अपोजिट साइड्स बिटवीन 3 to 4। ठीक है, 3 से 4 बजे के बीच में कब दोनों सुइयां एक दूसरे के अपोजिट होती हैं या 180 डिग्री का एंगल बनाती हैं। तो यहाँ पे आपको जो चीज याद रखनी है वो क्या है कि कब नहीं मिलती, तो 6 से 7 बजे के बीच, 6 से 7 बजे के बीच में कभी भी दोनों सुइयां एक दूसरे के अपोजिट नहीं होती। तो ये कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन सॉल्व करना है। कैसे? एक सेकेंड। हाँ, तो अब देखो जैसे 6 से 7 बजे के बीच में नहीं मिलती ना, आपको क्या यूज करना है, अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, 3 से 4 के बीच में कब दोनों अपोजिट होती हैं। ठीक है, तो दोनों अपोजिट होती हैं ये पूछा है क्वेश्चन में, और याद रखना है क्या आपको कि कब अपोजिट नहीं होती, 6 से 7 बजे के बीच में अपोजिट नहीं होती। अब आपको क्या करना है, 6 से 7 बजे के बीच में जो अपोजिट नहीं होती है उसमें आपको बेस लेना है 6। क्या बेस लेना है? 6। तो अब आपको क्या करना है, 6 से लेके क्वेश्चन में 3 to 4 का पूछा है। ठीक है, तो 6 से लेके आपको 3 पे जाना है नंबर काउंट करते हुए। आपको 6 से 7 के बीच में अपोजिट नहीं होती हैं, तो 6 के बाद क्या आता है, 7 8 9 10 11 12, फिर 1 2 3, टोटल कितने नंबर? 9 नंबर्स हो गए। कितने नंबर्स हो गए? 9। इस तरीके से करते हुए हमने काउंट किए कितने नंबर? 9 नंबर। अब कैसे करना है, तो अब ये 9 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 11, 9 मल्टीप्लाई 60 अपॉन 11, ऐसे सॉल्व करना है। 9 डिजिट हुए, 9 डिजिट हमने लिया, तो 9 मल्टीप्लाई फॉर्मूला वही वाला 60 अपॉन 11 वाला, यानी 9 मल्टीप्लाई 60 आपका आया 540 डिवाइडेड बाय 11, तो आप सॉल्व करोगे तो आएगा 49, 1 अपॉन 11, यानी क्या हो गया, ये तो 49 आया। बट आपको पूछा क्या है क्वेश्चन, 3 से 4 बजे के बीच में, तो यानी आपने 3 बजकर 49 मिनट 3:49 पर दोनों सुइयां क्या होंगी, एक दूसरे से अपोजिट होती हैं। मैं एक क्वेश्चन दे रही हूं आपको, 10 से लेके 11 बजे के बीच में कब दोनों सुइयां एक दूसरे से विपरीत दिशा में होंगी या 180 डिग्री का एंगल बनाएंगी, यानी स्मॉल हैंड और बिग हैंड कब एक दूसरे के अपोजिट होंगी या 180 डिग्री का एंगल बनाएंगी। देखो कैसे हुआ है, 10 बजे से लेके 11 बजे के बीच में कब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी, यही पूछा है। अब आपको बेस क्या लेना है, 6 का लेना है। किसका लेना है? 6 का लेना है। क्यों? क्योंकि 6 से 7 बजे का टाइम ऐसा है जब सुइयां अपोजिट होती ही नहीं है। ठीक है,
जब सुइयां एक दूसरे के अपोजिट होती ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, तो आपको क्या करना है, 6 to 7 का 6 आपने बेस ले लिया। अब 6 से आपको क्या करना है, नंबर काउंट करने हैं। कौन कहां तक काउंट करना है, प्रश्न का पहला नंबर। प्रश्न का नंबर है आपका 10 से 11, तो आपको 6 को बेस लेना है और उसके बाद से नंबर काउंट करना है। 6 के बाद के कौन सा आएगा नंबर, प्रिया बताओ। 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10। तो 9 कितने नंबर हो गए टोटल, 4 नंबर हो गए। ठीक है, 4 लेना है, 10 तक ही काउंट करना है क्योंकि 11 के बाद फिर आपका उसके बाद वाला समय आ जाएगा, इसलिए आपको 10 लेना है। तो 4 नंबर है ना, तो ये अब आपको ये जितने डिजिट आए ना वो डिजिट के नंबर को आपको मल्टीप्लाई करना है 60 में। यानी आपके 4 डिजिट है तो 4 मल्टीप्लाई 60, 4 का गुणा हमने 60 में किया तो क्या आएगा बताओ प्रिया, 240 डिवाइडेड बाय 11। जब आप इसको भाग दे दोगे, 240 में 11 का भाग दोगे तो आपका आएगा मिक्स फ्रैक्शन, मिश्रित में आएगा आपका क्या, 21, 9/11। तो 21 सही 9/11 में से आपको 21 लेना है, यानी 10 से 11 बजे का पूछा है तो 10:21 पर दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगी। हो गया आपका एक तो दोनों सुइयों के मिलने वाला और एक हो गया दोनों सुइयों के अपोजिट डायरेक्शन में जाने वाला। ठीक है, तो आपका ये वाला कंसेप्ट कंप्लीट हो गया। तो 4 से 5 बजे के बीच में कब दोनों सुइयां एक दूसरे से विपरीत दिशा में होंगी बताओ। तो क्या हुआ, 9 to 8, 4 से 5 हो जाता, हाँ ठीक है, 4 to 5 के बीच का ना, तो हाँ तो आपका हो गया 4:54। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर। तो 4 to 5 के बीच में अगर पूछा है क्वेश्चन तो आप 6 को बेस लोगे, 6 के बाद आपका नंबर पड़ेगा 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड देन 1, 2, 3, 4 तक आपको काउंट करना है। तो हो गए 10 डिजिट। तो 10 मल्टीप्लाई 60 डिवाइडेड बाय 11 आपका आएगा 600 डिवाइडेड बाय 11 एंड व्हेन यू सॉल्व इट तो आपका आएगा 54 एंड 6/11। तो 6/11 को हम छोड़ देंगे, 54 विल बी मिनट। तो आपका हो गया 4:54, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अब देखो आपका जो 1 बच गया टॉपिक, इसमें है आपका, इसमें अब बच गया डायरेक्शन। होती हैं कुछ डायरेक्शन, कोई सुई किसी डायरेक्शन में है, कौन सी सुई किस डायरेक्शन में, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो अभी जो भी टॉपिक है आप नेक्स्ट क्लास में अब हम करेंगे। टिल देन बाय।